दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हर किसी की रूह कपा देने वाली है। इतिहास का वो एकमात्र विमान हादसा जिसमें बचे हुए लोग मरे हुए लोगों को खाकर जिंदा रहे। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है। ये कहानी है उरुग्वे की। विमान का निर्माण दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में माना जाता है। इस एक आविष्कार ने विश्व की काया पलट कर रख दी। कई घंटों का सफर मिनटों में कर दिया। लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि जब विमान हादसा होता है तो व्यक्ति के मरने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इतिहास में कई बड़े विमान हादसे हो चुके हैं जिसमें बैठे सभी या अधिकतर यात्रियों को मौत को गले लगाना पड़ा। इनमें कुछ ऐसे भी हादसे हैं जो अपनी कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के लिए काफी चर्चा में रहे हैं और इतिहास के पन्नों में अलग नाम दर्ज कराया। ऐसे ही एक विमान हादसे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये अजीबोगरीब विमान हादसा जुड़ा है उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 से, जिसे मिरेकल फ्लाइट 571 के नाम से भी जाना जाता है। ये विमान हादसा तब हुआ जब ये विमान उरुग्वे के मोंटेवीडियो से सैंटियागो, चिली के अपने सफर में था। अपनी उड़ान के दौरान ये विमान एंडीज पर्वतों अर्जेंटीना में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो तारीख थी 13 अक्टूबर 1972 और समय था उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 की, जो उरुग्वे से सैंटियागो से चिली के लिए फेयरचाइल्ड FH-227D, जो कि चार्टर्ड उड़ान थी। दुर्घटना और उसके बाद के जीवित रहने को एंडीज उड़ान आपदा के रूप में जाना जाता है। ये घटना 23 दिसंबर 1972 को पायलट की गलती के कारण इलाके में नियंत्रित उड़ान 72 दिन की उत्तरजीविता साइट मेलार्ग्यू विभाग, मेंडोजा प्रांत, जो कि अर्जेंटीना में दूरस्थ एंडीज चिली सीमा के पास हवाई जहाज विमान के टकरा जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के समय अनुभवहीन सह पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल दांते हेक्टर लागुरारा विमान चला रहे थे। उसने गलती से मान लिया कि विमान क्यूरिको से आगे निकल गया है, जो उत्तर की ओर उड़ान भरने का मोड़ है, और वह उस ओर उतरने लगा जिसे वह सैंटियागो डे चिली में पुडाहुइल हवाई अड्डा समझ रहा था। वह इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि उपकरण रीडिंग से संकेत मिलता है कि वह अभी भी क्यूरिको से 60 से 69 किलोमीटर पूर्व में था। दृश्य उड़ान स्थितियों को पुनः प्राप्त करने पर लागुरारा ने पहाड़ को देखा और ऊंचाई हासिल करने का असफल प्रयास किया। विमान एक पहाड़ी चोटी से टकराया जिससे उसके दोनों पंख और पिछला शंकु टूट गया। धड़ का शेष हिस्सा अनुमानित 350 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ग्लेशियर से फिसलकर 725 मीटर यानी 2379 फीट नीचे उतरकर बर्फ और बर्फ के टीले से जा टकराया। उड़ान में 45 यात्री और चालक दल सवार थे, जिनमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के 19 सदस्य, उनके परिवार, समर्थक और दोस्त शामिल थे। 3 चालक दल के सदस्यों और 9 यात्रियों की तत्काल मृत्यु हो गई और कई अन्य लोग ठंडे तापमान और उनकी चोटों की गंभीरता के कारण जल्द ही मर गए। दुर्घटना स्थल चिली के साथ सीमा के ठीक पूर्व में पश्चिमी अर्जेंटीना के सुदूर एंडीज पहाड़ों में 3570 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खोज और बचाव विमानों ने अगले दिनों के दौरान कई बार दुर्घटना स्थल के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन बर्फ के खिलाफ सफेद धड़ को देखने में असफल रहे। 8 दिनों की खोज के बाद खोज प्रयास बंद कर दिए गए। दुर्घटना के बाद 72 दिनों के दौरान जीवित बचे लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें 0 से नीचे तापमान और जोखिम, भुखमरी और हिमस्खलन शामिल थे, जिसके कारण 13 और यात्रियों की मौत हो गई। शेष यात्रियों ने जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लिया। उन्हें विश्वास था कि अगर उन्होंने मदद नहीं मांगी तो वे मर जाएंगे। 2 जीवित बचे लोग, नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा, 12 दिसंबर को पहाड़ों के पार निकल पड़े। केवल विमान के मलबे में मिली सामग्री का उपयोग करके वे दुर्घटना स्थल से 839 मीटर ऊपर चढ़े। माउंट सेलेर के शिखर के पश्चिम में 4503 मीटर यानी 14774 फीट की चोटी तक 30 से 60 डिग्री तक ढलान। वहां से उन्होंने मदद पाने से पहले चिली में 10 दिनों तक 53.9 किलोमीटर की पदयात्रा की। दुर्घटना के 2.5 महीने बाद 22 और 23 दिसंबर 1972 को बचे हुए 14 लोगों को बचा लिया गया। उनके जीवित होने की खबर दुनिया भर में खबर बन गई। उरुग्वे की शौकिया ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के सदस्यों को इंग्लिश रग्बी टीम ओल्ड बॉयज क्लब के खिलाफ सैंटियागो, चिली में एक मैच खेलना था। क्लब के अध्यक्ष डैनियल हुआन ने टीम को एंडीज पहाड़ों से सैंटियागो तक ले जाने के लिए उरुग्वे वायु सेना के ट्विन टर्बोप्रॉप फेयरचाइल्ड FH-227D हवाई जहाज को किराए पर लिया। विमान में 40 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। पायलट इन कमांड कर्नल जूलियो सेसर फेराडास 5117 घंटे की उड़ान के साथ एक अनुभवी वायुसेना पायलट थे। उनके साथ सह पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल दांते हेक्टर लागुरारा भी थे। वहां 10 अतिरिक्त सीटें थीं, इसलिए टीम ने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया।
जब अंतिम समय में किसी ने टिकट रद्द कर दिया तो ग्राजिला मारियानी ने एक टिकट खरीदा ताकि वह अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी में शामिल हो सके। विमान 12 अक्टूबर 1972 को कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ, लेकिन एंडीज के ऊपर एक तूफान के कारण उन्हें मौसम संबंधी स्थितियों में सुधार की प्रतीक्षा करने के लिए अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि मेंडोजा से सैंटियागो तक एक सीधा पश्चिमी मार्ग है, माउंट एकोनकागुआ सहित 6,959 मीटर 22,831 फीट ऊंचे पहाड़ FH227D की 8,500 मीटर यानी 28,000 फीट की सेवा सीमा के करीब थे। क्षमता से भरे विमान के साथ इस सीधे मार्ग के लिए पायलट को पहाड़ों से बचने के लिए बहुत सावधानी से उड़ान भरने की आवश्यकता होगी। 13 अक्टूबर को मौसम ने उड़ान पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उड़ान की सुबह एंडीज पर मौसम संबंधी स्थितियों में अभी भी सुधार नहीं हुआ था, लेकिन दोपहर तक मौसम में सुधार होने की उम्मीद थी। पायलट ने उड़ान में देरी की और दोपहर 2:18 बजे मेंडोजा से उड़ान भरी। पायलट फराडास पहले 29 बार एंडीज के पार उड़ान भर चुके थे। इस उड़ान में वह सह पायलट लागुरारा को प्रशिक्षण दे रहे थे, जो नियंत्रण में थे। जैसे ही वे एंडीज के ऊपर उड़े, बादलों ने नीचे के पहाड़ों को ढक लिया। विमान 4 साल पुराना था और इसकी एयरफ्रेम 792 घंटे थी। पायलटों द्वारा विमान को लीड स्लेज उपनाम दिया गया था क्योंकि वे इसे कमजोर मानते थे। अपराह्न 3:21 बजे प्लानचोन दर्रे को पार करने के तुरंत बाद लागुरारा ने हवाई यातायात नियंत्रकों को सूचित किया कि उन्हें 1 मिनट बाद क्यूरिको पहुंचने की उम्मीद है। जबकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सह पायलट ने डेड रेकनिंग का उपयोग करके अपनी स्थिति का गलत अनुमान लगाया था, वह रेडियो नेविगेशन पर भरोसा कर रहा था। अज्ञात कारणों से उन्होंने विमान के DME नेविगेशन रेडियो को क्यूरिको रेडियो बीकन के असर और दूरी को प्रदर्शित करते हुए नहीं देखा, जो अभी भी प्लानचोन दर्रे के पश्चिम में दूर है। प्लानचोन पास से क्यूरिको के लिए उड़ान का समय आमतौर पर 11 मिनट है, लेकिन केवल 3 मिनट बाद सह पायलट ने सैंटियागो को रेडियो दिया कि वे क्यूरिको के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और उत्तर की ओर मुड़ रहे हैं। उन्होंने हवाई यातायात नियंत्रण से नीचे उतरने की अनुमति मांगी। नियंत्रक ने विमान को 3,500 मीटर 11,500 फीट तक नीचे उतरने के लिए अधिकृत किया। रडार कवरेज की कमी के कारण वह अनजान था कि हवाई जहाज अभी भी एंडीज के ऊपर उड़ रहा था, जिससे पायलट फेराडास भी नेविगेशन त्रुटि को नोटिस करने में विफल रहे। नीचे उतरते समय विमान को गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा। नंदो पाराडो ने याद किया कि विमान तेजी से बादलों से कई सौ फीट नीचे उतरा। पहले तो रग्बी खिलाड़ियों ने अशांति के बारे में मजाक किया जब तक कि उन्होंने नहीं देखा कि विमान असामान्य रूप से पहाड़ों के करीब उड़ रहा था। संभवतः यही वह क्षण था जब पायलटों ने आगे काली चोटी को मृतप्राय होते देखा। रॉबर्टो कैनेसा ने बाद में कहा कि उन्हें लगा कि पायलट बहुत जल्दी उत्तर की ओर मुड़ गया और सैंटियागो की ओर उतरना शुरू कर दिया, जबकि विमान अभी भी एंडीज के ऊपर उड़ रहा था। फिर वह चढ़ना शुरू कर दिया जब तक कि विमान लगभग लंबवत नहीं हो गया और वह रुकने और हिलने लगा। विमान की जमीन पर टक्कर का अलार्म बज उठा और सभी यात्री डर गए। पायलटों ने ऊंचाई हासिल करने और ग्लेशियर सर्क के 4,200 मीटर 13,800 फीट ऊंचे दक्षिणी रिज पर चढ़ने के लिए अधिकतम शक्ति लगाई। घटनास्थल पर मौजूद गवाहों और सबूतों से संकेत मिलता है कि विमान 2 या 3 बार पहाड़ से टकराया। सह पायलट विमान की नाक को रिज के ऊपर लाने में सक्षम था, लेकिन 3:34 बजे टेल कोन का निचला हिस्सा 4,200 मीटर 13,800 फीट की ऊंचाई पर रिज से टकरा गया होगा। अगली टक्कर से दाहिना पंख टूट गया। कुछ सबूतों से संकेत मिलता है कि इसे इतनी ताकत से वापस फेंका गया था कि यह वह घटना हो सकती है जिसने पूर्ण शंकु को फाड़ दिया हो। जब टेल कोन को हटाया गया तो यह विमान के पिछले हिस्से को अपने साथ ले गया, जिसमें सीटों की 2 पंक्तियां, गैली, बैगेज होल्ड, वर्टिकल स्टेबलाइजर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर शामिल थे, जिससे पिछले हिस्से में एक खाली छेद रह गया। 3 यात्री, नाविक और फ्लाइट अटेंडेंट टेल सेक्शन से गायब हो गए। विमान की गति और उसके शेष इंजन ने इसे तब तक आगे और ऊपर की ओर ले जाया जब तक कि 4,400 मीटर 14,400 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान बाएं पंख से अलग नहीं हो गई। इसका प्रोपेलर धड़ से कट गया। 2 और यात्री पीछे के खुले छेद से बाहर गिर गए। धड़ बर्फ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 350 किलोमीटर घंटा 220 मील प्रति घंटे की गति से ग्लेशियर की खड़ी ढलान से 725 मीटर 2,379 फीट नीचे चला गया। एक बर्फ बैंक से टकरा गया और अचानक रुक गया। सीटें फर्श से टूट गईं और धड़ के आगे वाले हिस्से से टकरा गईं। प्रभाव ने कॉकपिट को कुचल दिया। दोनों पायलट उपकरण पैनल पर गिर गए, जिससे फेराडास की तुरंत मौत हो गई। आधिकारिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना पायलट की गलती के कारण इलाके में नियंत्रित उड़ान के कारण हुई थी।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।